अब समझना पड़ेगा कि कांग्रेस किस तरह ठीक है, मैं सर बढ़ी। लौट रहा हूं आपके पास से एक बड़ी खबर इस वक्त बता दें दर्शकों को। कन्नौज में अखिलेश यादव आगे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए दो अच्छी खबर यह है कि परिवार के लोग आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव आगे हैं और डिंपल यादव आगे चल रही है अपनी सीट मैनपुरी से। 5 लोग थे जो इस बार मुलायम परिवार से चुनाव लड़ रहे हैं और उनमें से 3 के बारे में खबर यह है कि फिलहाल वो आगे चल रहे हैं। आजमगढ़ में आपको बता दें कि दिनेश लाल यादव निरहुआ बीजेपी के पास ये सीट है। उपचुनाव में बीजेपी ने सीट जीती थी। इसके अलावा मैनपुरी में सुब्रत पाठक वो भी बीजेपी से हैं। तो यहां पर बीजेपी के लिए झटका है। इन 2 सीटों पर फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही है बीजेपी। और दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। दिल्ली में जहां पर आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में इस बार कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, वहां पर बीजेपी ने वापस अपना प्रदर्शन दोहराया है और फिलहाल रुझानों में 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। फिलहाल ये फाइनल डेटा नहीं है। जैसे जैसे मतों की गिनती शुरू हो रही है, जैसे जैसे अपडेट सामने आ रहे हैं, फिलहाल ये पोस्टल बैलेट की गिनती है। अभी ईवीएम की काउंटिंग लोकेंद्र शुरू नहीं हुई है और पोस्टल बैलेट की गिनती में जो रुझान सामने आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कि फिलहाल दिल्ली की 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है। तो वहीं मध्य प्रदेश में ग्वालियर में और मंदसौर में, ग्वालियर में कांग्रेस आगे है तो मंदसौर में भारतीय जनता पार्टी आगे है। हमारे साथ राहुल योगराज हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। राहुल योगराज जी, ग्वालियर में तो प्रवीण पाठक आगे चल रहे हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी की ओर से। बता दूं, ये शुरुआती रुझान है और आप देखेंगे ये जो आंकड़ा है धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से भारत के समस्त मतदाताओं का धन्यवाद दूंगा जिन्होंने रुझानों के माध्यम से भी और जिस प्रकार से एग्जिट पोल भी आए हैं, सारे माध्यमों में ये बतला दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर पूरे भारतवर्ष के मतदाताओं का विश्वास है और नरेंद्र मोदी जी के कार्यप्रणाली के ऊपर विश्वास है। चलिए सर, मैं आपको 1 मिनट के लिए रोकूंगा क्योंकि अभी जो खबरों का फ्लो है वो बहुत तेज है और जो मध्य प्रदेश की आगे की सीटें उनके भी कुछ रुझान आ गए। टैली में भी आप देखेंगे वहां पर वो टैली चल पड़ी है। केवल कांग्रेस आपको एक ब्लू कलर में दिखेगा, बाकी आपको सब भगवा में इस वक्त दिखाई देगा वहां। और सीधी से लोकेंद्र बीजेपी आ गया, खरगोन से बीजेपी आगे चल रही है। विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी के प्रवीण पाठक आगे चल रहे हैं। तो वहीं सीधी मंदसौर के जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। मंदसौर से भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है। विदिशा लोकसभा सीट से शिवराज सिंह चौहान बेहद अहम चेहरा इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में माने जा रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं। और सीधी से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आगे चल रही है। रतलाम से भी देखिए भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, यानी कि जो अधिकतर सीटें हैं, जो 29 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उन पर लोकेंद्र अधिकांश सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चलती हुई नजर आ रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे तो राजनांदगांव में फिलहाल कांग्रेस आगे, यानी कि भूपेश बघेल यहां पर आगे चल रहे हैं। ये आपको बता दें कि राजनांदगांव का भी जो रुझान है वो सामने आ गया है। सीधी से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, ग्वालियर से कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। तो वहीं छत्तीसगढ़ का भी अपडेट आपको बता देते हैं। छत्तीसगढ़ से कहां कौन कितना आगे चल रहा है वो भी दर्शकों को सबसे पहले बताएंगे। लेकिन देखिए टैली में आप देख रहे हैं, जहां पर टैली में जो आंकड़े हैं वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं। प्रगति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। प्रगति, क्या खबर आपके पास? आगे बढ़ते हुए